घर में ले आए और घर में ला करके उसकी सेवा कर रहे थे। तभी प्रभु का एक सेवक आया और उन्होंने बोला, बहन आप प्रार्थना करो। उस बहन ने भी इस वचनों को सुना कि प्रभु को धन्यवाद दो, तो उसने सोचा मरना तो है ही है, धन्यवाद दूंगी तभी मरना है, धन्यवाद नहीं दूंगी तभी मरना है, क्यों ना मैं अपनी बीमारी के लिए ही, अपने दुख के लिए ही मैं ईश्वर को धन्यवाद दूं। और वो बहन प्रतिदिन सवेरे उठती और ये प्रार्थना नहीं करती थी कि प्रभु मुझे कैंसर से छुटकारा दे, वो ये प्रार्थना करती थी कि परमेश्वर मैं तुझे धन्यवाद देती हूं कि कम से कम मैं इस बीमारी के कारण तेरे पास आई हूं, मुझ पर दया कर। शाम को जाती और यही बोलती, प्रभु मैं अपनी बीमारी के लिए तुझे धन्यवाद देती हूं। सुबह को उठती और फिर कहती, प्रभु मैं अपने कैंसर के लिए तुझे धन्यवाद देती हूं। और ऐसे करते करते कुछ दिन बीते, कुछ महीने बीते और उस बहन ने अपने शरीर में महसूस किया जो पहले कमजोरी थी, जो उसको कमजोरी शरीर में लगा करती थी, जो दिक्कतें, जो परेशानियों का सामना वो कर रही थी, अब वे उसके शरीर में नहीं है। वो बहन दवाई भी खाती और प्रार्थना भी करती। और 6 महीने के बाद जब वे डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने उनके जांच की और डॉक्टरों ने पाया उस बहन के अंदर कोई भी ब्लड कैंसर नहीं है। और डॉक्टर उसके ओर देखते हुए बड़े हैरानी से पूछ रहे थे, तुम दवाई कहाँ से खा रही हो? उस बहन ने कहा, डॉक्टर साहब इलाज आपके पास से ही चल रहा है और आप इतने चंबे से पूछ रहे कहाँ से दवाई खाई, आपको तो सब पता ही है। तब डॉक्टर ने उससे कहा, मैं इसलिए हैरान हूं क्योंकि अब से 6 महीने पहले तुम आई थी, तब तुम्हारे खून के अंदर कैंसर था, लेकिन अब तुम्हारे अंदर कोई भी कैंसर नहीं है, तुम्हारा ब्लड बिल्कुल शुद्ध है। तुम कहाँ गई, तुमने क्या किया? और वो बहन उसी टाइम उस डॉक्टर के सामने घुटनों पर आई और रोने लगी और प्रभु से कहने लगी, प्रभु मैंने तो तुझसे चंगाई नहीं मांगी थी, मैंने तो तुझसे ये कहा था प्रभु इस बीमारी के लिए धन्यवाद। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मुर्दों में जीवन डालता है धन्यवाद का शब्द। छोटा शब्द है लेकिन बड़ी आशीषें, बड़ी कृपाएं परमेश्वर हमको प्रदान करता है। यदि आप अय्यूब के जीवन में देखेंगे, परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है, अय्यूब प्रतिदिन भोर के समय में परमेश्वर के पास जाता था, उससे बलियां चढ़ाने के लिए, उससे चढ़ावा चढ़ाने के लिए। और उसके विषय में बाइबल इस प्रकार बताती है, परमेश्वर ने उसके घर के चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा लगा रखा था, क्योंकि वो परमेश्वर को धन्यवाद देने वाला व्यक्ति था। मेरे भाई मेरी बहन, यदि आप ईश्वर को धन्यवाद देने वाले हैं, धन्यवाद देने वाली हैं, आपके बच्चे स्कूल से आने के बाद प्रभु को कहते हैं थैंक यू जीसस, आप जब शाम के समय में बैठते हैं आप कहते हैं धन्यवाद प्रभु यीशु, इन शब्दों से ही परमेश्वर आपके घर के, आपके बेटे और बेटियों का, आपके पशुधन का, आपकी खेतीबाड़ी का बाड़ा लगा देता है और सुरक्षा का बाड़ा, उन्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। अय्यूब के विषय में यही लिखा है। अय्यूब का ग्रंथ बताता है, जब शैतान पृथ्वी का चक्कर लगाया और जब चक्कर लगाया तब क्या हुआ, परमेश्वर के सिंहासन के सामने पहुंच गया और परमेश्वर ने पूछा तू कहां से आ रहा है? उसने कहा मैंने पृथ्वी पर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया है। उसने पूछा क्या तूने मेरे सेवक अय्यूब पर दृष्टि डाली? आप जानते होंगे शैतान का जवाब क्या था, तूने उसके घर के चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा लगा रखा है। मेरे प्रियो, धन्यवाद दिया करता था अय्यूब, इसलिए परमेश्वर ने उसके घर के चारों ओर सुरक्षा का बाड़ा लगा रखा था। हम धन्यवाद नहीं देते, इसलिए बीमारियां, इसलिए संकट, इसलिए कर्जा, इसलिए तरह तरह की चिंताएं हमारे जीवन में हैं। रोना, हाय हमारे पास धन नहीं है, धन नहीं है, धन नहीं है, जबकि काम करने के बाद भी, आपके पास बहुत कुछ होने के बाद भी आप यही कहते नहीं है, नहीं है, नहीं है।
आपके पास वास्तव में नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि शैतान जानता है आप धन्यवाद देंगे तो आशीष को पाएंगे, इसलिए शैतान आपको और मुझको धन्यवाद देने नहीं देता है। प्रार्थना के समय में ऊँघना, प्रार्थना के समय में जब वो प्रार्थना की बात आती है तो बच्चे ऊँघने लग जाते हैं, घुटने टेकने लगते हैं तो घुटनों में दर्द होने लगता है। आज के जवानों को आप देखिए, जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनसे भी ज्यादा बुजुर्ग हैं वो, जब वो चर्च में आते हैं दीवारें पकड़ते हैं। जब वो चर्च में आएंगे अपने सरों को पीछे टेक करके बैठ जाते हैं, उनसे घुटने नहीं टिकते हैं, वो खड़े रहते हैं। जबकि धन्यवाद देने के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें घुटनों पर आकर ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए अपने जीवन के लिए, अपनी आशीषों के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जो हम कमाते उसके लिए। घरों में 2-2, 3-3 जन लोग काम करते हैं, आशीष नहीं है क्योंकि धन्यवाद नहीं देते हैं हम, कृपाएं नहीं मिलती है हमें। शैतान हमें रोकता है कि हम धन्यवाद देंगे तो हम आशीष को पा जाएंगे, हम कृपा को पा जाएंगे। हालेलुया। और करते हम सब हैं, शैतान हमें सिर्फ मार्ग दिखाता है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, ये सच्ची घटना नहीं है लेकिन एक कहानी है, लेकिन इस कहानी से हमें बड़ी सीख मिलती है। शैतान जिसके बारे में परमेश्वर के हर एक दास और दासी बताते हैं, इसका सामना करो, इसका सामना करो। शैतान लूसीफर इस पूरी पृथ्वी पर आप जानते हैं क्या क्या काम करता है, क्या क्या बिगाड़ता है, और इन सब कामों से परमेश्वर बड़ा परेशान हुआ और उसने महादूतों में, जो 7 महादूत हैं उनमें से एक महादूत है जिसका नाम मिखाएल है, उसको भेजा और बोला इस शैतान को पकड़ करके मेरे पास लेकर आओ। मिखाएल गए और शैतान को पकड़ करके ला रहे थे। तभी शैतान बड़ा परेशान हो रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था मैं प्रभु के पास जाऊंगा तो मुझे वहां पर सजा काटनी पड़ेगी, मुझे दुख झेलना पड़ेगा, मुझे कष्ट झेलने पड़ेंगे, मैं कुछ भी गड़बड़ी नहीं कर सकता हूं। इसलिए शैतान मिखाएल से बचना चाहता था, अपने आप को बचाने के लिए कोशिश कर रहा था। तभी शैतान की नजर एक घर में पड़ गई और उसने कहा मुझे बड़ी तेज की प्यास लगी है, मुझे 5 मिनट की मोहलत दो। क्योंकि जिस परिवार पर उसकी नजर पड़ी थी उस परिवार में बहन भैंस के दूध को निकाल रही थी। इसलिए शैतान ने कहा मिखाएल मुझे छोड़ो, मुझे जो है छोड़ दो, मैं अभी आता हूँ, सिर्फ 5 मिनट का टाइम दो। तो मिखाएल ने कहा नहीं, तुम चले जाओगे तो फिर आओगे नहीं, तुम पृथ्वी पर बहुत नुकसान फैलाओगे। उसने कहा नहीं, सिर्फ मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए जाना चाहता हूँ। और उसने कहा ठीक है, 5 मिनट के बाद में तुम आना। और उन्होंने जैसे ही लूसीफर को छोड़ा, लूसीफर जो है बादलों से नीचे उस बहन के पास में आया, और वो उस बहन के पास में जब आया वहाँ आकर के खड़ा हुआ और उसने देखा ये बहन भैंस से दूध निकाल रही है, इसलिए इसने भैंस के नोच लिया। जैसे इसने भैंस के नोचा, भैंस ने लात चलाई और लात आगे दूध में रखी हुई बाल्टी जो थी, दूध की बाल्टी, उस पर लगी, और जब बाल्टी पर लात लगी तो दूध सारा जमीन पर गिर गया। इससे बहन को बड़ा गुस्सा आया, उसने डंडा उठाया और उसने भैंस को पीटना शुरू किया, भैंस को बहुत मारा। और इतने में ही उसका पति जो काम पर गया था आता है और वो देखता है ये औरत मेरी पत्नी भैंस को पीट रही है। उसे गुस्सा आया, उसने अपनी भैंस को पीटता हुआ देख करके अपनी पत्नी को पीटना शुरू किया। जी हाँ, ऐसे ही है। जब वो आया उसने अपनी पत्नी को पीटा, और पत्नी को पीटा तब क्या हुआ, जब बहनों को पति कुछ कह देते हैं तो गुस्से में क्या होता है, बहनें किस पे गुस्सा उतारती हैं? आप लोग समझ गए, बहनें जो है वो जरूर समझ गई, वो अपने बच्चों पर गुस्सा उतारती हैं। उस बहन ने भी डंडा उठाया और उसने अपने बच्चों को पीटना शुरू किया, और शैतान अपना काम करके पहुंच गया मिखाएल के पास में। जब मिखाएल के पास में गया तो मिखाएल ने कहा ये तुम क्या किया लूसीफर, तुमने ये क्या कर दिया? अब
लूसीफर ने उनसे कहा, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो सिर्फ नोचा है, मैंने तो सिर्फ नोचा है, बाकी तो इन्होंने खुद अपने आप किया है। जी हाँ, शैतान हमसे करवाता नहीं। अगर वो करवा देता तो आदम और हव्वा को उसने फल ही दिखाया, तोड़कर नहीं ला कर दिया। शैतान ने जो कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो सिर्फ नोचा है, बाकी तो इन्होंने ही अपने आप सब कुछ किया। मैंने भैंस के नोचा, भैंस ने लात मारी, बाल्टी गिरी, और बाल्टी जब गिर गई तो उस औरत ने अपने भैंस को पीटा, और भैंस को पीटते हुए देख करके पति ने पत्नी को पीटा, और पत्नी ने बच्चों को पीटा। करा तो इन्होंने ही है सब कुछ, मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ, जब हम प्रार्थना नहीं करेंगे, जब हम धन्यवाद नहीं देंगे, शैतान नोच करके जाएगा, बाकी काम अपने आप हम करेंगे। बच्चे गलत मार्ग पर अपने आप कर जाएंगे, बस और क्या होगा। बच्चे अपनी मर्जी का जीवन जिएंगे। शैतान आएगा, अरे देख उसकी बेटी, उसका बेटा ऐसे कपड़े पहन करके घूम रहा है, तू भी घूम। शैतान नोच करके चला जाएगा। बच्चे करेंगे, बाद में माता पिता अपने बच्चों के कारण रोते हैं। मेरे प्रियो, ऐसी अवस्था आने से पहले, ऐसे समस्याओं का सामना करने से पहले, आप अपने बच्चों सहित, अपने परिवार सहित ईश्वर के पास आएं और ईश्वर को धन्यवाद दें। जो बहनें पति के लिए परेशान हैं, पति अच्छा नहीं मिला, पति अच्छा नहीं मिला, ये कहना बंद करें, अपने पति के लिए धन्यवाद दें। पति लोग जो ये सोचते हैं मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, ये कहना बंद करें, पत्नी के लिए धन्यवाद दें। माता पिता ये ना कहें हमारे बच्चे अच्छे नहीं हैं, बच्चों के लिए धन्यवाद दें। अगर आप नौकरी करते हैं, अपनी नौकरी से खुश नहीं हैं, फिर भी आप उस नौकरी के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि आपके पास नौकरी है। और सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास नौकरियां नहीं है। मेरे प्रियो, जो कुछ आपके पास है उस सब के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि इससे ईश्वर की महिमा होती है। जब आप कहते हैं धन्यवाद यीशु, इससे पिता बड़ा प्रसन्न होता है, यीशु बड़ा प्रसन्न होता है और आपके लिए आशीषों को, भंडारों को खोल देता है। कई बार देखने के लिए मिलता है, भाई और बहन रोते हैं, मेरे पसंद का मुझे नहीं मिला, इसलिए बहन रोती है, भाई रोते हैं, मेरी पसंद की मुझे नहीं मिली, मेरी पसंद का मुझे नहीं मिला जो मैं, चाहे वो जीवन साथी हो या और बातें हो। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है, जो कुछ भी हमारे पास है वह उत्तम है, मैं उसके लिए उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। जो आपको दिया गया है वो उपयुक्त है, इसके लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। आज की इस सुबह में, इस प्रभात के समय में परमेश्वर आपसे और मुझसे यही उम्मीद करता है कि इस सुबह के बाद जब संध्या होगी और जब सुबह होगी तो मैं और आप उसके पास धन्यवाद का बलिदान लेकर के आएंगे। और जब हम उसे धन्यवाद देंगे, मैंने जो जो बताया, परमेश्वर आपकी घटी को आशीष में बदलेगा, मुर्दे जीवन में जो है जीवन लाएगा। जो मरा हुआ मुर्दा जीवन जी रहे हैं, चल फिर रहे हैं, लेकिन कोई खुशी नहीं है, कोई आनंद नहीं है, धन्यवाद देना सीखिए। बीमार है, कोई बात नहीं, बीमारी के लिए धन्यवाद देना। कर्जे के लिए, कर्जे में कोई बात नहीं, धन्यवाद देना। जो भी कमा रहे, प्रभु उस कमाई के लिए धन्यवाद, इससे ही हमारा कर्जा दूर कर। बच्चों के लिए धन्यवाद, पत्नी के लिए धन्यवाद, माता पिता के लिए धन्यवाद। जो कुछ आपके पास है उसके लिए धन्यवाद देना। अंधे देखने लग जाते हैं, बड़ा चमत्कार, बड़ा चमत्कार, बड़ा चमत्कार। लोग भागते हैं, उस पास्टर के पास जाएंगे, क्योंकि उसकी प्रार्थना में जाने से अंधे देखने लग जाते हैं। लेकिन उसने तो आपको रोशनी ही दी है, आपको अंधा ही नहीं रखा। क्या ये धन्यवाद के लिए नहीं है कि हम धन्यवाद दें? मरा हुआ जिंदा हो गया, बड़ा चमत्कार है, लेकिन आप मरे ही नहीं, मैं मरा ही नहीं, क्या ये बड़ा चमत्कार नहीं है जिसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए? वाहनों पर निकलते हैं सवेरे सवेरे, शाम को सुरक्षित आ जाते हैं, लौट करके ईश्वर को धन्यवाद दें। मैं आशा करता हूं कि मेरे इस वचन के द्वारा, मेरे इस बताने के द्वारा आप ये जरूर अपने जीवन में लागू करेंगे कि आप भोर को और संध्या को ईश्वर को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर का जो पवित्र वचन आपने सुना है वो आपके जीवन में बहुत आयत में आशीष और कृपा लेकर आए।
परमेश्वर का पवित्र वचन आपके घरों से बंधनों को तोड़े। परमेश्वर का पवित्र वचन आपके जीवन से बीमारियों को मिटा दे। परमेश्वर का पवित्र वचन जो इस समय आपने सुना है वो आज के पूरे दिन में आपको नया बल और नया सामर्थ्य भर दे। वो परमेश्वर का वचन जो आपने सुना है वो आपके बच्चों के जीवन में आशीष लेकर आए। आज का वचन आपके खेतीबाड़ी पर, पशुधन पर, कमाई पर आशीष लेकर के आए। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं अंत में फिर एक बार कहूँगा, जो आप कमाते हैं, यदि आपको महीने में हिसाब होता है, महीने में पैसा मिलता है, सबसे पहले उसे प्रभु के पास लेकर आएं, वेदी के पास लेकर आएं और उस मेहनत के लिए धन्यवाद दें। और उसके बाद हम परमेश्वर के आशीष और कृपा के द्वारा उसको हम जो है आगे खर्च के लिए इस्तेमाल करें। तो आइए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने मुझे और आपको बीती रात में संभाला है। हम कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। मैं आशा करता हूँ आप लोग भी उनके लिए प्रार्थना करें। जो लोग हमारे पास प्रार्थना का निवेदन भेजे हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: संजना, बहन अंजलि, संजीव, ऋतिक, आरुष, भाई सोमपाल, सुनील, सुमन, भूपेंद्र, सविता, रिंकू, हरचरण और नूतन। हम इन लोगों के लिए इस सुबह की प्रार्थना में उनको भी याद करें। आइए हम बड़े भक्तिभाव से प्रार्थना में चलें। आंखों को बंद करें और इस समय आपके मुख में सिर्फ और सिर्फ ये हो, धन्यवाद, और कुछ मत बोलना, सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद। फिर आप अपने जीवन में आशीषों को, कृपाओं को आते हुए देखेंगे। आइए हम लोग दुआ करें। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले हमारे जीवित प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता, धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता, धन्यवाद पवित्र आत्मा ईश्वर जी। बीती रात में आपने हम सभी को संभाला, मीठी नींद प्रदान की, एक नया सवेरा हमारी जिंदगी में जोड़ा है। इस लाइव प्रेयर में जुड़ने वाले सारे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूँ। जो वचन हमने सुना है इस वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ। हे प्रभु, ये वचन जो आज हम लोगों ने सुना है ये हमारे जीवन में आशीष लेकर आए। हमारा दिन हर सुबह में, हर शाम में तेरे पास अपने धन्यवाद को लेकर के आए। जितने लोग प्रभु बीमार हैं, जितने भाई बहनों का नाम हमने लिया है, इनकी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी ज़रूरतें हैं, यदि बीमारी में है प्रभु, इन सभी की सुधि ले और इन्हें आशीष और कृपा प्रदान करे, ताकि ये तेरे नाम के गवाह बने, तेरे नाम की महिमा करे, तेरे नाम की आराधना करे। प्रभु, जैसे आपने हमें बीती रात में संभाला है, इस पूरे दिन में भी संभाल, ताकि फिर एक बार शाम को हम तेरे चरणों में आएं और तुझे धन्यवाद दें। हम हमारे भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं, देश के नेता, मंत्री, अधिकारियों के लिए, वे लोगों की भलाई के लिए काम करें। समस्त संसार में शांति छाई रहे। जगह जगह पर जो युद्ध चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, प्रभु जी, ये सब बंद हो और लोग अपने अपने जीवन के लिए तुझे धन्यवाद दें। जो लोग पिता परमेश्वर इस समय तुझे धन्यवाद दे रहे हैं, जिस बात के लिए भी धन्यवाद दे रहे हैं प्रभु, अपनी कमी में भी तुझे धन्यवाद दे रहे हैं, तो उनकी कमी को बढ़ोतरी में बदल दे मेरे पिता। जो अपनी बीमारियों में प्रभु तुझे धन्यवाद दे रहे हैं, उन्हें भला चंगा कर मेरे प्रभु, ताकि ये तेरे नाम की गवाही लेकर, तेरे नाम के साक्षी बनकर प्रभु जी उभरे। हमारे इस YouTube चैनल को प्रभु आशीष दे। इस YouTube चैनल के द्वारा बहुत सारे लोग तेरे नजदीक आ जाएं प्रभु जी, तेरी आशीष को पाएं, तेरी कृपा को पाएं। हाँ मेरे प्रभु, हमारी इस पूरी टीम को आशीष दे जो तेरे इस सुसमाचार प्रचार के लिए कार्य कर रही है। मुख्य वक्ता ब्रदर आदित्य पाठक और उनके पूरे परिवार को प्रभु हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। उनके लिए धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस कार्य को शुरू किया है। उनकी इस योजना को प्रभु आप सफल करें और हम सभी को अपनी आशीष और अपनी कृपा प्रदान करें। उस प्रार्थना को सुनने वालों को आशीष दें। पिता, जहाँ कहीं भी आज के दिन में जाते हैं, इनका उठना, बैठना, चलना फिरना प्रभु
सब तेरी महिमा के लिए हों। जब ये सफ़र में जाते हैं तेरे दूत इनकी रक्षा करें। जिस प्रकार पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं, तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे अपने दूतों को तुम्हारे निमित्त आज्ञा देगा कि वे मार्ग में तुम्हारी रक्षा करें। आज मेरे भाई बहन जो भी ये प्रार्थना करते हैं, इस सभी के साथ हो और इन्हें आशीष दे। प्रार्थना अपने मुक्तिदाता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सबको यीशु, गॉड ब्लेस यू। ईश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे।